नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि जो डेनमार्क है वो अज़ान पर जो होता है, उस पे जो है उसने बैन लगा दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्शियल बन चुका है ये चीज़, क्योंकि यूरोप जो है वो अपने सॉफ्ट पॉलिसी, अपने जो है वो सेकुलरिज़्म के लिए जाना जाता है। तो यूरोप का एक देश जो है वो अज़ान पर बैन लगा चुका है। इस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी हो चुका है। तो उसी के बारे में आज हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डेनमार्क की गवर्नमेंट ने पब्लिक लाउड स्पीकर से जो अज़ान पर नेशन वाइड रेस्ट्रिक्शंस लगाने का प्रपोज़ल दिया है। ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ़ अभी प्रपोज़ल है, अभी ये मतलब कानून बना नहीं है। सिर्फ़ सरकार ने जो है इसको कि पूरे देश में जो लाउड स्पीकर से जो है वो अज़ान जो दिया जाता है, उस पे जो है वो बैन लगाने की बात की गई है। सरकार का कहना है कि इससे पब्लिक स्पेस और इंटीग्रेशन को लेकर कंसर्न जुड़े हैं। मतलब सरकार का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि इससे बहुत सारे जो हैं, और सही बात भी है, इतना ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाएँगे तो लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है इससे। कई लोगों का हेल्थ से रिलेटेड इश्यू आ जाएगा, और भी बहुत सारी समस्याएँ हैं, पब्लिक स्पेस और इंटीग्रेशन को लेकर कंसर्न जुड़े हैं। अभी ये फाइनल लॉ नहीं बना है। तो वही मैंने आपको बताया कि ये अभी लॉ नहीं बना है, बस इसको जो है वो अभी प्रपोज़ल दिया गया है। इस मुद्दे पर पूरे यूरोप में चर्चा छिड़ चुका है। इस मुद्दे को लेके जो है वो पूरे यूरोप में जो है वो डिबेट डिस्कशन हो रहा है कि मतलब कुछ लोग जो हैं वो इनके सपोर्ट में हैं, और कुछ लोग जो हैं उनके अगेंस्ट में हैं कि नहीं-नहीं ऐसा कैसे कर दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि डेनमार्क ये प्रपोज़ल क्यों लाया? मतलब क्यों उसको ज़रूरत पड़ा? भाई वो इतना पीसफुल कंट्री है डेनमार्क, क्यों इसको ज़रूरत पड़ा कि वो अज़ान को बैन करे? तो इमिग्रेशन मिनिस्टर जो है वहाँ के मॉर्टेन बोस्को ने इस प्रपोज़ल को समर्थन किया है। जो वहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है इस प्रपोज़ल को जो है वो समर्थन दिया है। उनका कहना है कि पब्लिक लाउड स्पीकर से अजान दैनिश सोसाइटी के वैल्यूज़ से मेल नहीं खाती। तो उनका एक जो बहुत बड़ा जो उन्होंने जो एक इसके पीछे का तर्क दिया है, उन्होंने कहा है कि जो अजान का जो लाउड स्पीकर है और जो डेनमार्क में डैनिश सोसाइटी है, उसके वैल्यूज़ जो दोनों जो है वो आपस में मेल-जोल नहीं खाते हैं, वो आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो इस वजह से नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट इसके लीगल पहलू की भी जाँच कर रही है। गवर्नमेंट मतलब इस पे विचार कर रही है कि क्या हम लोग ऐसा लीगली कर भी सकते हैं या फिर नहीं। अभी प्रपोज़ल रिव्यू स्टेज में है। सरकार का क्या कहना है? अब गवर्नमेंट जो है वो इस बिल पे क्या कह रही है? तो गवर्नमेंट का कहना है कि पब्लिक स्पेस सभी के लिए न्यूट्रल होने चाहिए। पब्लिक स्पेस, अब वो वहाँ से चिल्लाते हैं तो उससे क्या होता है कि पब्लिक में जो है वो पब्लिक स्पेस से जो है थोड़ा हार्मनी डिसबैलेंस होता है। वहाँ के जो लोग जो वहाँ के कल्चर को फ़ॉलो करते होंगे, हो सकता है उनको प्रॉब्लम होता होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट का कहना है कि पब्लिक स्पेस जो है वो सभी के लिए न्यूट्रल होना चाहिए। इस प्रपोज़ल को इंटीग्रेशन पॉलिसी के हिसाब से बताया जा रहा है। डेनमार्क पहले भी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को सख्त करता रहा है, और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि डेनमार्क जो है कोई ऐसा डिसीजन ले रहा है। वो पहले भी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को लेकर जो है वो काफ़ी सख्त रवैया जो है अपना चुका है। फाइनल फैसला लीगल रिव्यू के बाद ही होगा। मुस्लिम कम्युनिटी का जो है वो इस पे क्या रिएक्शन है? तो कई मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रपोज़ल का विरोध किया। वो ऑब्वियसली वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके खिलाफ तो विरोध करेंगे ही। उनका कहना है कि ये एक रिलीजियस फ्रीडम को प्रभावित कर सकता है। उनका जो तर्क है कि रिलीजियस फ्रीडम है, जो कि हर हर व्यक्ति को मिलना चाहिए अपना रिलीजियस फ्रीडम, उसका जो है वो उसको जो है वो अफ़ेक्ट कर रहा है ये। कुछ लोगों के हिसाब से ये एक धर्म को टारगेट करने वाला कदम उठाया जा रहा है। मतलब कई कई लोग जो है बोल रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर धर्म को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ चुका है। आगे हम लोग बात करते हैं कि कानूनी चुनौतियाँ, मतलब ये प्रपोज़ल तो अब दे दिया गया है, लेकिन इसमें जो है वो क्या ये लॉ कभी बन भी पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा? कानून मतलब क्या मुश्किलें क्या आ सकती हैं? तो डेनमार्क का कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस फ्रीडम की सुरक्षा करता है। जो डेनमार्क का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलीजियस फ्रीडम का जो है वो सुरक्षा करता है, इसलिए नेशन वाइड बैन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसीलिए जो अगर ये प्रपोज़ल पास भी हो गया तो इसको जो है कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। गवर्नमेंट लीगल एक्सपर्ट्स की राय ले रही है, गवर्नमेंट जो है वो लीगल एक्सपर्ट्स की राय ले रही है कि कुछ ऐसा कानूनी दाँव पेच लगा के इसको फाइनल प्रपोज़ल को पास कर दिया जाए, और ये जो है वो कोर्ट में जा भी ना पाए। इसी वजह से अभी कोई फ़ैसला, कानून पास नहीं हुआ है, इसीलिए अभी तक जो है कानून पास जो है वो नहीं हुआ है। यूरोप में पहले ऐसा क्या हुआ यूरोप में पहले क्या हुआ? तो यूरोप में जो है वो क्या पहले कभी ऐसा कुछ हुआ है? तो यूरोप का कुछ शहरों में लाउड स्पीकर अजान पर लोकल रिस्ट्रिक्शंस पहले है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे नेशन वाइड में है, मतलब कुछ-कुछ पर्टिकुलर एरिया में लाउड स्पीकर पे रिस्ट्रिक्शंस है पहले भी। कई जगह नॉइज़ पॉल्यूशन रूल्स लागू होते हैं। इसी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशंस का हवाला देके इसको जो है बंद कर दिया गया है कई सारी जगह पे, लेकिन नेशन वाइड बैन प्रपोज़ल अलग और ज़्यादा बड़ा कदम माना जा रहा है। हर देश के नियम अलग-अलग हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि समर्थन और विरोध, मतलब कुछ लोग जो है प्रपोज़ल को पब्लिक ऑर्डर के लिए ज़रूरी बता रहे हैं। दूसरी तरफ ह्यूमन राइट ग्रुप्स इसकी आलोचना कर रहे हैं। जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो इसकी आलोचना कर रहे हैं। रिलीजियस फ्रीडम और पब्लिक पॉलिसी के बीच डिबेट बढ़ गई है। और डेनमार्क में भी लोगों को जो है वो अ, की रातें जो है वो बनती हुई है। डेनमार्क में भी
लोगों की राय बनती हुई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग जो हैं वो इसके समर्थन में हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में चले गए हैं। डेनमार्क में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रपोज़ल को अपोज़ कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल रिएक्शन इस बिल पे जो है वो क्या आया है, लोगों का इंटरनेशनल जो रिएक्शन है वो क्या है? इस प्रपोज़ल पर इंटरनेशनल मीडिया की नज़र बनी हुई है। कई ऑर्गनाइज़ेशन रिलीजियस फ्रीडम का मुद्दा उठा रहे हैं। यूरोप में इमिग्रेशन और आइडेंटिटी पर डिबेट और तेज़ हो गई है। अब सबकी नज़र डेनमार्क के अगले कदम पर है। तो बहुत सारे जो हैं वो रिलीजियस फ्रीडम का जो है वो इश्यू उठा रहे हैं। सबसे बड़ा जो कंसर्न ये रिलीजियस फ्रीडम की, उनका कॉन्स्टिट्यूशन तो उनको अलाउ करता है रिलीजियस फ्रीडम का, लेकिन अगर आप ऐसे अगर वो बैन करते हैं तो उससे जो है वो रिलीजियस फ्रीडम उनका वायलेट हो सकता है। आगे क्या हो सकता है? तो गवर्नमेंट लीगल रिव्यू बाद फैसले करेगी। गवर्नमेंट जो है वो अभी लीगल रिव्यू देख रही है, उसके बाद ही कुछ फैसला करेगी। पार्लियामेंट में प्रपोज़ल पर चर्चा हो सकती है। अगर लॉ बना तो कोर्ट में चैलेंज भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, को अगर वो बन जाता है लॉ तो कोर्ट में तो चैलेंज होगा ही होगा। फिलहाल डिसीजन अभी आना जो है बाकी है। कंक्लूजन यही है कि डेनमार्क ने अजान पब्लिक लाउड स्पीकर ब्रॉडकास्ट पर रिस्ट्रिक्शंस का प्रपोजल दिया है, ध्यान रखिएगा प्रपोजल दिया है, यह अभी फाइनल लॉ नहीं बना है। इस मुद्दे ने रिलीजियस फ्रीडम और पब्लिक पॉलिसी पर बड़ी बड़ी डिबेट शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बड़े डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।